Hello बच्चों, let's see this question. This question says an infinite line charge produce a field of 18 into 10 to power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 meter from it. The linear charge density is. तो यहाँ देखिए आपके पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको। तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, तो कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो जो आपकी गॉस थ्योरम होती है बेसिकली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के काम आती है आपके पास। और जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, सपोज करिए इस तरीके से, और इस वायर की लेंथ बोल देते हैं अपन एल है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और इससे 2 मीटर की दूरी पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, वहां पर आपको फील्ड बताना है। तो ये वायर आपका इनफाइनाइट की तरह कब बिहेव करेगा, अगर इसकी जो लेंथ है आपने मानी है एल ग्रेटर देन का 2 मीटर हो, तो आपके पास कह सकते हैं कि जो वायर है इस पॉइंट के लिए इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा, और जो फील्ड आएगा यहाँ से वो आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए गॉसियन सरफेस ले अपन एक, तो आपका यहाँ पर जनरली कौन सा सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस, और वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और उसके अंदर वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको फील्ड निकालना है। तो सपोज करिए अपना ये बन गया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसकी लेंथ बोल देते एल है आपके पास। तो इसमें 3 पार्ट है, एक तो फ्लैट सर्कुलर पार्ट, दूसरा भी ये दूसरा फ्लैट सर्कुलर पार्ट, और तीसरा कौन सा, कर्ड पार्ट, इस तरीके से। तो ये अगर इन सिमेट्रिक है आपके पास, तो जो फील्ड लाइंस होगी या बोलते हैं कि फील्ड जनरेट होगा इसकी वजह से यूनिफॉर्म होगा इस तरीके से। यहाँ पर फील्ड आपका यूनिफॉर्म जनरेट होगा। तो इस वाले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा इधर होगा, मान लीजिए A1 के, और दूसरे वाले का एरिया वेक्टर A2 इधर होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए कैसा होता है, एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड होता है आपके पास। और तीसरे की बात करें तो आपका एरिया वेक्टर इधर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि A3 बोल दे इसको, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये तो कहलाता है आपका गॉसियन सरफेस। जो अपने सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया ये क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से देखिए गॉस थ्योरम की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो डॉट प्रोडक्ट आता है, तो अपन लिख दे इसको ई ए कोस थीटा बराबर चार्ज इनक्लोज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या, चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, जो आपका गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे 3 सरफेस है आपके पास, 1 2 3। तो पहले और दूसरे के लिए तो आप एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उसके बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। इस तरीके से होगा आपके पास फील्ड यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 का होता है 0। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड आपका 0 होगा। और सिमिलरली देखें तो पार्ट 2 वो भी फ्लैट सर्कुलर है, और यहाँ पे भी थीटा कितना, 90 डिग्री। तो कोस 90 का हो गया 0, यानी कि 1 और 2 के लिए तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो तीसरा बचा जो, तो इसका एरिया वेक्टर देखिए इसी डायरेक्शन में है, और आपका फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं अपन ई बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। तो क्या एरिया हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, एच की जगह अपन ने क्या मानी, लेंथ मान ली, तो एल हो जाएगा बराबर चार्ज इनक्लोज। अब देखिए आपको लेमडा दे रखा है, लेमडा का मतलब क्या, चार्ज पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से अपन चार्ज इसके अंदर कितना आएगा इसकी बात करें, लेमडा इंटू एल हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू एल, क्योंकि जो लेमडा आपके पास वो क्या, चार्ज अपॉन लेंथ है। तो चार्ज कितना, लेमडा इंटू एल हो जाएगा आपके पास, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपके पास, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल एल मान, एल से एल कैंसिल आउट हो गया आपका। तो फील्ड जो हो गया यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ये लेमडा है अपने पास, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और मान लीजिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दे, तो 2 लेमडा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का मतलब जो आपके डिस्टेंस है 2 मीटर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है आपके पास के, तो ये हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर। अब आपको यहाँ पे लेमडा निकालना है, और बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो यहाँ से लेमडा कितना हो जाएगा, ई इंटू आर डिवाइड बाई 2 के। तो जो आपका लेमडा हो जाएगा ई इंटू आर डिवाइड बाई 2 के। तो ई की वैल्यू कितनी देखिए, 18 इंटू 10 की पावर 4। आपके पास जो ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, 18 इंटू 10 की पावर 4, और डिस्टेंस यानी कि आर की वैल्यू 2 मीटर है। तो यहाँ पर देखें इंटू 2 डिवाइड बाई 2 के। तो के क्या होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। तो ये कैंसिल आउट गया 2 से 2 से, ये 2 टाइम्स गया आपके पास,
तो ये बचेगा कितना, लेमडा जो हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ 2 × 10⁻⁵ कूलाम पर मीटर। तो ये इसकी चार्ज डेंसिटी हो। तो ऑप्शन चेक करें तो आपके पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।